राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल लव लाइट ट्रैकर। और इस वक्त मैं हूँ मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार या मुख्य निकास द्वार पर। और यहाँ से मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी यात्री हमारे मुख्य द्वार या फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट एग्जिट से जो भी यात्री बाहर की तरफ आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यात्री ये सबसे पुराना निकास और प्रवेश द्वार है। तो जो यात्री इस निकास द्वार या प्रवेश द्वार से आपके मथुरा शहर की तरफ जाने के लिए बाहर आते हैं, तो इस द्वार के माध्यम से अगर जो यात्री गोवर्धन के लिए जाना चाहें तो दिन के समय में आपको शेयरिंग बेस्ड टेम्पो या ऑटो शेयरिंग बेस आपको गोवर्धन के लिए नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये वीडियो मेरा आज एक्चुअली में होने वाला है जो कि गोवर्धन को मथुरा रेलवे स्टेशन से गोवर्धन की तरफ जो यात्री जाते हैं, तो दिन की तरफ जो है आपको शेयरिंग में ऑटो नहीं मिलेंगे। आपको अगर जाना है तो पर्सनली करके जाना पड़ेगा। तो वो मैं आपको आज बताता हूँ कि गोवर्धन अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से आप किस तरह से, दिन में अगर आपकी ट्रेन आती है तो किस तरह से जा सकते हैं। हाँ, शाम के टाइम अगर आपकी ट्रेन आती है तो सीधे आपको स्टेशन से बाहर की तरफ जाते ही आपको ऑटो शेयरिंग बेस पर जाएंगे। और यहाँ से एक व्यक्ति का जो किराया है वो लगभग 50 रुपये है गोवर्धन का। तो अगर आप दिन में आ रहे हैं, दिन में 9 से 5 बजे तक अगर आप मथुरा आ रहे हैं, तो यहाँ से आप गोवर्धन जाना चाहते हैं तो आप किस तरह से जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा नया बस स्टैंड। नए बस स्टैंड से आपको गोवर्धन के लिए बस मिल जाएगी, या फिर आप जाइए गोवर्धन चौराहे। तो गोवर्धन चौराहे से भी आपको वहाँ से गोवर्धन के लिए आपको बस या ऑटो शेयरिंग बेस मिल जाएंगे। तो दिन के समय यहाँ से डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आइए चलते हैं हम लोग नया बस स्टैंड। नए बस स्टैंड से हम सब बस पकड़ते हैं और फिर चलते हैं गोवर्धन की तरफ। अगर वहाँ से हमको मिल जाती है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है गोवर्धन पहुँचने का। तो आइए चलते हैं। कहाँ जाएं हम? अगर आप ईज़िली और किसी रास्ते से भी जाना चाहते हैं तो सेकंड एंट्री और एग्ज़िट भी है। अगर आप उस साइड से जाएंगे तो उस साइड भी आपको बस स्टैंड ही जाना पड़ेगा। ये फुट स्टेप और ब्रिज जो देख रहे हैं वो इस तरफ से लेकर आपका सेकंड एंट्री एग्ज़िट की तरफ जाता है, तो जो कि आपके प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 की तरफ है। तो आइए चलते हैं हम लोग नया बस स्टैंड। तो ये नए बस स्टैंड के लिए मथुरा जंक्शन से हम लोग निकल चुके हैं ई रिक्शा से। और इसका जो किराया है वो लगभग 10 रुपये भी है, और कभी कभी कोई 20 रुपये भी लिखता है। कोई फिक्स रेट नहीं है, लेकिन 10 और 20 के बीच में आराम से ई रिक्शा वाले आपको नए बस स्टैंड या गोवर्धन बस स्टैंड गोवर्धन चौराहे तक छोड़ देते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आपका नया बस स्टैंड, और नए बस स्टैंड से फिर गोवर्धन के लिए बस मिल जाएगी ना। ये है आपका अंडर बाईपास रोड। इसके ऊपर से जो रेलवे लाइन गई है वो कनेक्ट करती है आपको दिल्ली से अछनेरा की तरफ जो लाइन जाती है, यानी 8-9 नंबर प्लेटफॉर्म को इससे कनेक्ट करती है। इसके ऊपर से जो लाइन गई है तो अभी मथुरा जंक्शन से ये आ गया है आपका स्टेट बैंक चौराहा। स्टेट बैंक चौराहा से आपकी एक रास्ता चली गई है होली गेट की तरफ, और एक रास्ता चली गई कचहरी की तरफ, और एक रास्ता रेलवे स्टेशन दौलीप्याऊ, और एक तरफ रास्ता जो गई है वो गई है गोवर्धन चौराहे के लिए या गोवर्धन के लिए। सामने देखो आपका लिखा हुआ है, ये नीचे राजगीर संग्रहालय है, कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन। इस तरह से स्टेट बैंक चौराहा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट बैंक की मेन ब्रांच है, इसलिए उसको स्टेट बैंक चौराहा बोला जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। हम लोग बस स्टैंड की तरफ मुड़ गए। सामने देखिए रेलवे लाइन जा रही है, दिल्ली की मेन लाइन, और इसी के नीचे से इसी के नीचे से जाना है दिल्ली। यहाँ पे
मथुरा के बस स्टैंड पर, जो कि सेकंड एंट्री से जब आप बाहर की तरफ आएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको बस स्टैंड मिलेगा। बस स्टैंड आज मैं जो आपको नई बस जो यात्रा करने वाला हूँ वो है मथुरा बस स्टैंड से गोवर्धन के लिए। जो भी हमारे तीर्थ यात्रीगण जो भी मथुरा घूमने के लिए आते हैं और एक दिन का प्रोग्राम बनाते हैं आपका, सीधे स्टेशन से अगर बाहर से आ रहे हैं तो स्टेशन से निकलने के बाद वो सीधे आपकी गोवर्धन की परिक्रमा करके वापस जाना चाहते हैं, तो सबसे ईजियर वेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोवर्धन आप कैसे पहुँच सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक बस जो चलती है उसकी यात्रा मैं आज आपको कराऊँगा। ये सारी यहाँ पे कुछ प्राइवेट बसें भी लगी हुई हैं, कुछ सरकारी बसें भी लगी हुई हैं, लेकिन AC बस जो इलेक्ट्रिक बस है वो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली चलती रहती है। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है बहुत से कमेंट सेक्शन में कि जो आपकी बसें होती हैं उनका टाइम टेबल क्या है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से बस स्टैंड से बसों का कोई टाइम टेबल नहीं है। AC बसों का ये नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित होती हैं, जैसे ही आती हैं यहाँ पर वैसे ही भर के चली जाती हैं। कुछ प्राइवेट बसें भी जाती हैं यहाँ से, ये सामने से, और ये आपको सेकंड एंट्री से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर बस स्टैंड ईजिली आप आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एंट्री से भी आप वापस बस स्टैंड की तरफ आ सकते हैं ई-रिक्शा द्वारा। तो ये आपकी AC बस तो ये है। AC बस के अलावा आपकी नॉन AC बस भी खड़ी हुई हैं सामने जो है, जो गोवर्धन की तरफ जाती हैं। ये भी गोवर्धन बस जा रही है आपकी। तो ज़्यादातर आपको दिन में जो बसें हैं वो गोवर्धन के लिए आपको नॉन AC बसें, प्राइवेट बसें भी और गवर्नमेंट बसें भी है, देख रहे हैं AC बस, ये सारी आपको यहाँ से नए बस स्टैंड से आपको गोवर्धन के लिए मिल जाएंगी। क्योंकि गोवर्धन के लिए जाने वाली जो यात्री है गोवर्धन, वो आप सुबह और शाम के टाइम आपको गोवर्धन के लिए डायरेक्ट टेम्पू मथुरा जंक्शन से मिल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा दोपहर हो जाती है, दोपहर के समय आपको बस स्टैंड आना पड़ेगा, यहीं से आपको गोवर्धन के लिए बस आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जिस तरह से मैं आया हूँ रिक्शा से 10 रुपये उसका किराया लगाया नए बस स्टैंड तक, मथुरा जंक्शन से नए बस स्टैंड तक, और अब यहाँ से देखते हैं कि गोवर्धन का कितना किराया है। तो ये केवल वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य उन्हीं के लिए है कि जो डायरेक्ट गोवर्धन जाना चाहते हैं मथुरा जंक्शन से और गोवर्धन जी की परिक्रमा करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं गोवर्धन पहुंचने का बता रहा हूं, जो कि दोपहर के समय शाम और सुबह के शाम के लिए लगभग आपको 50 रुपये में शेयरिंग टेम्पू आपको मथुरा जंक्शन से मिल जाएगा। ये है आपका नया बस स्टैंड, और ये सामने जो आप आ रहे हैं इधर से आप आ रहे हैं स्टेट बैंक चौराहे से, और इधर आप जाएँगे सेकेंड एंट्री रेलवे स्टेशन की तरफ। और ये जो सामने AC बसें खड़ी हुई हैं ये आपकी वृंदावन के लिए भी जा रही हैं और गोवर्धन के लिए भी जाती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इनमें कोई बस आपकी गोवर्धन के लिए जा रही है। ये भी बस जा रही है प्राइवेट, ये भी गोवर्धन के लिए जाती है। तो सारी बसें आपको यहाँ से जो सारी बसें आपको मिलेंगी वो गोवर्धन और वृंदावन के लिए मिल जाएंगी आपको। तो आइए पूछते हैं कौन सी बस जा रही है, देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक बस जा रही है क्या? गोवर्धन जा रही है भाई साहब? कौन सी? वो वाली जो खड़ी है उधर। तो ये जा रही है वृंदावन के लिए। तो हमें जाना है गोवर्धन, तो आपको गोवर्धन दिन में जाना है तो ये परेशानी तो आएगी। भाई साहब गोवर्धन जा रही है क्या? ये वृंदावन जा रही है। तो ज़्यादातर जो AC बसें हैं ज़्यादातर वृंदावन के लिए ये जा रही है गोवर्धन के लिए। तो आइए इलेक्ट्रिक बस द्वारा हम लोग गोवर्धन की तरफ जाएंगे। गोवर्धन जा रही है भाई साहब? चलो जी गोवर्धन के लिए। तो भाई साहब इसकी कोई टाइमिंग वगैरह है कि वैसे फ्रिक्वेंटली चलती रहती है? नहीं भैया, इसकी टाइमिंग है हर आधे घंटे में है गाड़ी। हर आधा घंटे में। सुबह कितने बजे से स्टार्ट होती है? सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। सुबह 5:30 बजे से, और शाम को 9 बजे। शाम को 9 बजे तक। तो जैसे कि भाई साहब ने बताया आपको, सुबह 5:30 बजे इलेक्ट्रिक बस आपकी मथुरा रेलवे स्टेशन से या गोवर्धन के लिए या वृंदावन के लिए आपको सुबह 5:30 बजे से शाम को 9 बजे तक मिल जाएगी। तो आइए अब इस बस से हम लोग गोवर्धन की तरफ जाते हैं, यात्रा करते हैं। तो जी इस बस के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये फुल्ली AC बस है और इलेक्ट्रिक है। दूसरा इसमें AC वेंट है, स्पीकर भी हैं, और आपका ये हैंडल भी दी हुई है। ये आपका
आपका बटन भी है, पुश बटन अगर इमरजेंसी रखना। अब हम लोग आ चुके हैं NH 19 की तरफ। अभी ये जय गुरुदेव वाला जो चल रहा है, जय गुरुदेव आश्रम है जो, उसके आश्रम का रोड चल रहा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं NH 19। इस समय हमारी बस जो वो है मंडी चौराहा, क्योंकि यहाँ पर सब्जी मंडी है इसलिए इसको मंडी चौराहा बोलते हैं। तो ये मंडी चौराहे से इसका जो रूट होने वाला है वो होता है सौंख होते हुए लोग गोवर्धन की तरफ जाएगी बस। तो जी अभी ये बस जा रही है, ये जा रही है सौंख होते हुए। पहले ये सौंख जाएगी, ये स्टेशन से आई थी मंडी चौराहे से फिर अभी जाएगी सौंख, और सौंख से फिर जाएगी गोवर्धन। तो इसका रूट अलग है। एक रूट जो है वो सीधा गोवर्धन से आपका अड़ींग होते हुए सीधे गोवर्धन चौराहे से होते हुए रेलवे स्टेशन जाता है। लेकिन इस बस का जो रूट है वो है आपका सौंख होते हुए। तो आइए यात्रा जारी रखते हैं और गोवर्धन पहुंच के टिकट वगैरह कंडक्टर ने अभी लिया नहीं है, तो अभी लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि टिकट कितने का है। तो जो भी यात्रीगण या तीर्थयात्री गोवर्धन की परिक्रमा के लिए अगर सीधे मथुरा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से सीधे गोवर्धन के लिए आना चाहें तो उनके लिए मैंने ये बेस्ट रूट और बेस्ट तरीका बताया है दिन में आने का। सुबह और शाम के टाइम आपको रेलवे स्टेशन से शेयरिंग में टेम्पो मिल जाएगा। पर्सनली आना चाहते हैं, पर्सनली आपको 400-500 रुपये एक व्यक्ति का गोवर्धन का आने का लगेगा। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप रेलवे स्टेशन जंक्शन से या फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री एग्जिट से आप बस स्टैंड आ जाएं। बस स्टैंड से आपको इजीली बस गोवर्धन के लिए मिल जाएगी। तो गोवर्धन जी की और परिक्रमा के लिए जो भी तीर्थयात्री आना चाहें उनके लिए, क्योंकि दिन के समय परिक्रमा नहीं, इस समय गर्मी का सीज़न है तो मई जून में परिक्रमा दिन के समय नहीं लगती है, रात के समय ज़्यादातर लोग परिक्रमा लगाते हैं। इसलिए शाम को आते हैं और शाम को ही सीधे परिक्रमा देने पहुंच जाते हैं, तो सीधे उनको टेम्पो मिल जाता है। लेकिन दूसरे सीज़न में जैसे कि थोड़ा अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक लगभग आप दिन में गोवर्धन की परिक्रमा लगा सकते हैं, क्योंकि दिन ठंडा होता है तो इसलिए आप लगा सकते हैं। तो अभी कंडक्टर साहब टिकट काटने के लिए आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। आपका भी नहीं है खुले। तो जी ये आ चुका है सौंख, और सौंख से लगभग गोवर्धन की जो दूरी है वो लगभग आपकी 6-7 किलोमीटर की है। तो अभी यहाँ से 15-20 मिनट और लगेगा। और सौंख से आप राजस्थान की तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ से भरतपुर की तरफ भी जा सकते हैं।
होगा कि गोवर्धन आ चुका है। और ये जाएगी बस आपका गोवर्धन बस स्टैंड पर। तो गोवर्धन बस स्टैंड पर उतरने के बाद आराम से आप वहाँ से ई रिक्शा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपने पैदल परिक्रमा करना है तो दान घाटी से आप परिक्रमा की शुरुआत कर सकते हैं। दान घाटी मंदिर वहाँ से दर्शन करके परिक्रमा की शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में परिक्रमा की वीडियो आपको जरूर बताऊँगा। तो सामने मथुरा लिखा है, देखिए वृंदावन के लिए इधर ये रास्ता गया है। ये जो बस जा रही है ये वृंदावन के लिए जा रही है यहीं से। हाँ, और ये बस स्टैंड आ रहा है। ये वृंदावन के लिए गई है रास्ता। काफ़ी तीर्थयात्री हैं और ये हम लोग पहुंच चुके हैं गोवर्धन बस स्टैंड। और काफ़ी तीर्थयात्री हैं जो इसमें भी वृंदावन के लिए जाएंगे। ये वृंदावन जाएगी ना आज। तो चलिए जी, एक मिनट उतरने दो, एक मिनट उतरने दो। देख रहे हो भाई कितनी भीड़ है। वृंदावन जाएगी। तो अभी इसी बस से हम लोग आए हैं आपके मथुरा जंक्शन से और गोवर्धन के लिए। तो ये आ चुका है गोवर्धन का बस स्टैंड। अगर आप गोवर्धन घूमना चाहते हैं या परिक्रमा करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया स्टेशन से आप डायरेक्ट आएंगे तो सबसे बेस्ट मैंने रूट आपको बताया दिन में आने के लिए। लेकिन रात के समय अगर आप आते हैं मथुरा जंक्शन से आपका गोवर्धन के लिए तो आप डायरेक्ट शेयरिंग में आपको टेम्पू मिल जाएंगे वहाँ से, जो 50-50 रुपये लेते हैं। इसका टिकट मेरा जो 40 किलोमीटर का रहा है और ये लगभग मेरी 27-28 किलोमीटर की यात्रा रही है, जो लगभग मैंने 1-1.25 घंटे में तय करी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गोवर्धन का बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से आपको ई बस जो है आपकी वृंदावन के लिए भी ईजिली मिल जाती है और बरसाना के लिए भी यहाँ से मिल जाती है आपको। तो अगर आप यहाँ से वृंदावन के लिए और आपका बरसाना के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी आपको एसी बस आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी ईजिली। तो जी इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसा रहा।